यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछ लिया हमने उड़ती हुई चिड़िया से कि कैसे ये मंजिल आपको मिली, तो बोले कि तिनका तिनका चुगना पड़ता है और लंबी लंबी उड़ान भरनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव, राजस्थान के सिरमौर शिक्षण संस्थान सरस्वती बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बलवंतपुरा, नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का परिणाम आया है क्लास 12 साइंस और 12 कॉमर्स का, और हमें बेहद खुशी है कि साइंस और कॉमर्स दोनों ही संकाय में विद्यालय का संख्यात्मक और गुणात्मक जो परीक्षा परिणाम है बहुत ही शानदार रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे बीच में हमारी लाडली नीरज और पापा का नाम श्री लालचंद जी, वो हमारे बीच में है। आज हम इनसे मुखातिब हो रहे हैं और इस परीक्षा परिणाम के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। नीरज, आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस तरह का बड़ा स्कोर तैयार करके विद्यालय का नाम, अपने गांव का नाम, क्षेत्र का नाम आपने रोशन किया है और हम आपके उज्जवल भविष्य के काम करते हैं। लालचंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से अपनी इस लाडली को जन्म देकर और इस तरह का ये परीक्षा परिणाम पाकर वो माता पिता बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उनके बच्चे इस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और इस तरह का परीक्षा परिणाम देकर गांव परिवार में इस तरह खुशी का एक माहौल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम नीरज से ही है वो प्रश्न करना चाहेंगे। नीरज, बताइए आपने किस तरह से अपनी पूरी तैयारी के बारे में बताइए, आप किस तरह से आपने ये किया? एक तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, सबसे मैंने टीचर्स, तो जो टीचर्स ने पढ़ाया मेरे को स्कूल में वो मैंने जाके घर पे रीड किया। तो और एक कंसिस्टेंसी, हमेशा पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है और जो टीचर्स जैसा करवाते हैं वैसा करना है। और बाकी मैंने अदर कुछ भी बुक वगैरह नहीं ली, जैसे टीचर्स ने गाइड किया, एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट, वो मैंने पढ़ी। और फिर मतलब कि एक टाइम टेबल अपना होना चाहिए, चाहे कितना कम टाइम का हो, लेकिन टाइम टेबल होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी अकाउंटेंसी तो रेगुलर पढ़नी पड़ेगी। बिजनेस और इकोनॉमिक्स की बात है तो वो तो खैर मतलब कि एक दिन छोड़ के उनको ले सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है, रोज रेगुलर पढ़ना पड़ेगा उसको। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो अकाउंट में हमेशा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मतलब कि टीचर्स जैसा करवाते थे, अकाउंट का मैं रोज प्रैक्टिस चलता था। और बिजनेस वगैरह में तो मतलब रेगुलर नहीं हो सके, लेकिन फिर भी अकाउंट हमेशा रेगुलर चलती थी। बिल्कुल, जैसा नीरज ने बताया कि टीचर्स ने जिस तरह से हमें बताया उसके अनुसार हमने अध्ययन किया, उसके अनुसार हमने पढ़ा, जो चीजें बताई उसको घर जा करके फिर से पढ़ा, रिवाइज किया और जो भी डाउट्स थे वो दूसरे दिन आकर के हमने टीचर से क्लियर किए। वास्तव में एक अच्छे शिक्षण कार्य की सबसे बड़ी पहचान है कि बच्चा अपने टीचर के निर्देशन में जो कार्य करता है वो निश्चित रूप से अच्छा ही होता है, और हमारी लाडली नीरज ने कुछ ऐसा ही किया। मैं आगे नीरज से प्रश्न करना चाहूंगा, आपने कौन सी कक्षा में है वो यहाँ आप सरस्वती विद्यालय में प्रवेश? मैं 7th क्लास में यहाँ पे आई थी और बहुत अच्छे स्कूल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल में गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं, हर सब कुछ मतलब कि हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। तो आप 7th क्लास में आपने यहाँ एडमिशन लिया था, उससे पहले आपके भाई बहन यहाँ पढ़े हुए हैं? नहीं, 7th में और मेरी सिस्टर दोनों साथ में आए थे। आप दोनों साथ में आए थे। तो 7th क्लास से आपकी रैंक आप बताना चाहिए, थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 7th क्लास से आपकी रैंक क्या रही? 7th में लगभग एक एवरेज थी, ज्यादा नहीं थी। फिर लगभग 10th के बाद में 11th 12th में इस टाइम पे मतलब कि 11th और 10th और 12th पे ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे, मतलब जो बोर्ड क्लासेस उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसमें मतलब कि ज़्यादा स्टडी हुई, तो एवरेज से मेरा थोड़ा मतलब मैं थोड़ी ऊपर ही आई हूँ। अच्छा, वो एक तरह से वो सिलसिला, वो कारवां निरंतर आगे चलता रहा 7th क्लास से, फिर 9th 10th 11th और आज 12th में कॉमर्स 93 पॉइंट और लगभग 94% अंकों के साथ में नीरज ने बड़ा स्कोर तैयार किया है। और ये शुरुआत से होता है, क्योंकि जिस तरह से एक मकान की नींव हम थोड़ी अच्छे से मजबूत बना देते हैं तो फिर वो भवन है वो बड़ी सुंदरता के साथ में अच्छे से तैयार होता है। और नीरज, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि नीरज की नींव तो विद्यालय से ही है वो तैयार हुई है। कक्षा 6-7 में प्रवेश लेना और वहां से फिर लगातार आगे बढ़ना, आसमान की ऊंचाइयों को छूना, ये अहम बात होती है। तो अपनी पढ़ाई के बारे में और बताइए नीरज, निरंतर आपने कितने घंटे पढ़ाई की? क्या मेरा ना ज़्यादा नहीं था, 5 घंटे था रोज, मतलब कि एक सब्जेक्ट 5 घंटे देना, फिर अकाउंट वगैरह जो मतलब इम्पोर्टेंट है जिसमें थोड़ा वीक है तो उसको मतलब ज़्यादा टाइम उसको देना। और जैसे बार बार स्कूल में प्री बोर्ड होते थे, टेस्ट होते थे,
उस समय कभी ऐसा हुआ कि कभी रैंक है वो थर्ड फोर्थ या सेकंड? हाँ, ऐसा तो चलता प्री बोर्ड में, मतलब कि क्लास में और भी स्टूडेंट है तो फर्स्ट या फिर सेकंड थर्ड तो चलता रहता है। और उसके बाद में आज आप फर्स्ट पोजीशन पर है, तो इसके बारे में कुछ? बस रेगुलर स्टडी की है, एनसीईआरटी रीड की है, टीचर्स ने जैसा गाइड किया वैसा किया है, और बाकी बस। और एक सबसे अहम बात तो ये कि नीरज, ये बच्ची एक ऐसी है जो कभी भी एब्सेंट नहीं रही, लगातार ये रिजल्ट में एक अहम योगदान रहता है। कंटिन्यूटी, बच्चा जब लगातार अपने स्कूल से जुड़ा रहता है, निरंतरता बनाए रखता है, तो ये चीज, क्योंकि बीच में कई बार ये होता है कि थोड़ी सी निरंतरता टूट जाती है, कंटिन्यूटी, तो वो टीचर पहले दिन क्या पढ़ाया दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे, तो वो थोड़ी सी वो बन नहीं पाती है। तो नीरज के परीक्षा परिणाम में ये भी बातें बहुत अहम रही। तो नीरज के पापा जी लालचंद जी हमारे बीच में बैठे हैं। लालचंद जी, राम राम जी। तो बच्ची आज बहुत बड़ो स्कोर बनाए हैं, गांव में, परिवार में, समाज में खुशी को माहौल है, तो थान कैसी महसूस हो रही है, क्या लाग रही है थान, और इस सफलता के पीछे है वो कि को बड़ो हाथ है, के योगदान है, बताओ। बढ़िया लग रहा है साहब, बढ़िया लग रही है, परिवार में समाज में खुशी है, ठीक खुश हो से कम बढ़िया लग रहा है, और बढ़िया स्कूल है, हाँ और बढ़िया देखी का लेडी है, हाँ हाँ घर सेफ्टी में बिठा दिया, हाँ हाँ, बैठे सेफ्टी में उतर जाए, मतलब आराम हो, बच्चों सेफ स्कूल बस में आ जाए, वापस उतर जाए, कोई शिकायत कर दे, कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं है। अच्छा अच्छा, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो बच्चों घर जाके ही साधु वो अपने माता पिता के सामने इस प्रकार वो बात न रखे कि आराम से गया स्कूल में, आराम हो, आगे बढ़िया पढ़ाई होगी, तो वो भी एक शिक्षण कार्य की सबसे बड़ी विशेषता बने जावे। लालचंद जी एक किसान है और आपकी खेती बाड़ी करे, किसानी शु है वो आपको परिवार को गुजारो करे, और विकी बदौलती आपकी बेटा ने हमें पढ़ाई सरस्वती विद्यालय में प्रवेश दिलायो, और बड़ी बच्ची नया है, बिने बड़ी बावी बढ़िया स्कोर तैयार करो विद्यालय में, और छोटी बच्ची नीरज है, आज कॉमर्स कमाए है वो 93 पॉइंट लगभग 94% हासिल करके बड़े मुकाम हासिल करो। तो लालचंद जी ये बहुत बड़ी सफलता है, आपने इस तरह से अपनी जीवटता का परिचय देते हुए और मेहनत करके मान लो और ते बच्चा ने आगे बढ़ाई। बताओ आगे बच्ची नीरज ने क्या बनाना चाहोगे? जो की इच्छा, जो बनना चाहो बना दूंगा। हाँ बिल्कुल, देखो यही होता है, एक पिता का यही सपना होता है कि बच्चा जिस तरह से जो भाव बच्चे के मन में है और जो भाव वो आगे बढ़ना चाहता है, पिता उसमें दिन रात मेहनत और करेंगे। ये कह रहे हैं कि मैं अपना गुजारा है वो उसी खेती से कर रहा हूँ, उसी की बदौलत बेटे को पढ़ा रहा हूँ, और निश्चित रूप से जब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति ये भाव होता है तो वो फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं।